अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर ये श्रृंखला चलाई जा रही है और इस श्रृंखला में कारक प्रकरण से संबंधित सूत्रों की चर्चा है और उस पर अष्टाध्यायी के काशिका वृत्ति में किस प्रकार से व्याख्या की गई है उसके आधार पर इस पर चर्चा की गई है। इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने अधिकरण कारक के संबंध में जो सूत्र प्राप्त होते हैं उन सूत्रों पर चर्चा की थी और उसी संदर्भ में उस सूत्र की व्याख्या करते हुए आधारो अधिकरणम, तो अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं आज मैं आपके सामने उस विषय में बात करूंगी कि अधिकरण, क्योंकि हम अधिकरण का सूत्र तो पूर्व में कर चुके हैं कि आधारो अधिकरण अर्थात जो कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं। और सामान्य शब्दों में अधिकरण का होता है कि जिस पर क्रिया की जाती है उसको अधिकरण कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया का आधार, आश्रय। तो ये आधार 3 प्रकार का बताया गया है और वो 3 प्रकार के आधार में जो पहला आधार है उसको बोलते हैं व्यापक आधार, या फिर आधारो अधिकरणम है तो हम अधिकरण की बात करेंगे कि अधिकरण 3 प्रकार का होता है। उसमें से पहला अधिकरण है व्यापक अधिकरण। व्यापक अधिकरण जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये वो आधार होता है जो कि व्यापक होता है। तो व्यापक कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ता या कर्म के द्वारा ही क्रिया का आधार बन सकता है कुछ भी। केवल हम कहें क्रिया का आधार है तो क्रिया करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, या फिर कर्ता होगा या फिर कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो या तो कर्म या कर्ता जो है उनके बिना आधार नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ये तो समझना ही या जानना ही पड़ेगा कि ये कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार है या कर्म के द्वारा क्रिया का आधार है। तो व्यापक आधार की यदि बात करें तो व्यापक आधार उसे कहते हैं जो कि जिसका आधार बनता है उसको पूर्ण रूप से वो आधार पूर्ण रूप से व्याप्त कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि हम कहें कटे आस्ते, अर्थात चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बैठने वाला करता है वो पूरी चटाई के ऊपर बैठता है, वो उसके एक अंश पर भी बैठता है तो हम कहते हैं ये आधार है। ये जो चटाई है वो बैठना क्रिया का आधार है और बैठने वाला करता है। लेकिन जब हम कहते हैं तिलेषु तैलम, अर्थात तिलों में तेल है, अब यहाँ पे तिलों में तेल है, तिल आधार है तेल का, क्योंकि जो है जब हम तेल निकालने की क्रिया करते हैं तो उसमें से वो जो तिल हैं वो आधार के रूप में होते हैं, उनमें ही वो तेल विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये आधार कैसा है, क्या किसी एक तिल में तेल है या कि सभी तिलों में तेल है? तो तेल समस्त तिलों में व्याप्त होता है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि तिलेषु तेलम, अर्थात तिलों में तेल है, तो वो तेल समस्त तिलों में व्यापक है। और तिल क्या है? आधार है तेल का। तिलों में तेल विद्यमान रहता है तो समस्त तिलों में होने के कारण ये कैसा है? ये व्यापक अधिकरण है, क्योंकि ये तेल प्रत्येक तिल में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि तिलों के एक भाग में तेल होने के कारण हम कह रहे हैं तिलों में तेल है, तो जितने तेल हमारे समक्ष विद्यमान है उन सब में वो तेल व्याप्त है। इसलिए ये कैसा है? ये व्यापक अधिकरण है। तो ये हमारा ये उदाहरण हो गया। अब वास्तव में एक और बात भी है कि जो तेल पदार्थ है वो तिल पदार्थ से यद्यपि भिन्न है, तिलों में तेल है लेकिन उनमें वो समग्र रूप से व्याप्त है और उससे उनसे अलग एक एक तिल से हम उसको अलग से नहीं कर सकते हैं। और तिलों में तेल समवाय संबंध से रहता है। देखिए यहाँ पर एक बात और भी हमें देखनी पड़ेगी कि आचार्य पाणिनि बहुत बड़े वैयाकरण होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। जो संस्कृत व्याकरण दर्शन का आरंभ हुआ है वो यद्यपि हमारे वैदिक काल से ही दर्शन का आरंभ, व्याकरण को दर्शन के रूप में जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, परंतु आचार्य पाणिनि ने विशेष रूप से व्याकरण के दार्शनिक पक्ष को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब हम इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो तिलों में तेल है तो ये क्या है?
तिलों में तेल समवाय संबंध से रहता है। अब समवाय संबंध कौन सा होता है? समवाय संबंध वो होता है जो कि एक के ना रहने पर दूसरा विद्यमान ना रहे। अगर तिल नहीं है तो तेल भी प्राप्त नहीं होगा। तो तिल और तेल का जो संबंध है ये समवाय संबंध है। तो इसीलिए अगर हम दर्शन की भाषा में कहें तो काशिकाकार ने कहा कि तिलों में तिल और तेल जो है उनमें समवाय संबंध है, इसलिए तिलों में तेल समवाय संबंध में रहता है और इसलिए उसको पृथक नहीं किया जा सकता। तिल से सरलता से हम कहें तिल से तेल अलग हो जाए, ये अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये समवाय संबंध से रहता है। देखिए, तिल से तेल निकालने की बात अलग है। ऐसा नहीं है कि समस्त तिल में से पूरा तेल निकल जाता है, लेकिन इसको ये दोनों तिल और तेल आपस में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हैं। तो ये व्यापक अधिकरण का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरणों को देखा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं दधनी सर्पी, तो दधी दधी बोलते हैं दही, तो दही में घी है। हम सब जानते हैं कि पूरी दही के अंदर घी विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं है कि दही के किसी एक अंश में घी हो। तो दही को बिलोते हैं तो उस पूरी की पूरी दही में से मथकर घी निकाला जाता है। तो इसलिए ये जो दधी अधिकरण है ये व्यापक अधिकरण है, क्योंकि इसके पूर्ण संपूर्ण अंशों में घी जो है वो विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से पुष्पे सुगंधा है, फूल में सुगंध है, तो फूल में पूरे फूल के अंदर सुगंध विद्यमान है। ऐसे ही घटे रूपम, घट घड़ा उसमें रूप है। अब एक तरफ घट का रंग है, हम कहें कि घट इस रंग का है या घट की ये पहचान है, तो वो पूरे घट को देखकर ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग जो हैं वो इस अधिकरण को स्पष्ट करने में मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक और अधिकरण होता है दूसरा, उसको कहते हैं औपश्लेषिक अधिकरण। औपश्लेषिक, देखिए औपश्लेषिक उपश्लेष से बना है, तो उपश्लेष से संबद्ध अधिकरण औपश्लेषिक अधिकरण कहलाता है। अब ये औपश्लेषिक शब्द से ही पता चल रहा है, उपश्लेष में समीपता या साथ साथ रहना। तो यह औपश्लेषिक अधिकरण वास्तव में होता क्या है कि जहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल थोड़े से अंश को ही व्याप्त करता है। व्याप्त करता मीन्स उसमें विद्यमान रहता है, उसमें फैला रहता है। तो क्या वह अधिकरण जिसमें कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल एक भाग में ही विद्यमान रहता है, एक भाग को ही व्याप्त करता है, और उन दोनों पदार्थों को हम पृथक भी कर सकते हैं, तो उसको हम औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूँ तो अगर मैं कहती हूँ देवदत्तः कटे आस्ते, अर्थात देवदत्त कट पर अर्थात चटाई पर बैठता है। ये उदाहरण बहुत बार अधिकरण कारक के संबंध में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए देवदत्त करता है और कर्ता के माध्यम से आस्ते ये बैठना क्रिया हो रही है। बैठना क्रिया करता नहीं होगा तो कैसे होगा? बैठना क्रिया हवा में तो होती नहीं है, कोई ना कोई तो उस पर बैठेगा तभी बैठना क्रिया होगी ना। तो यहाँ जो देवदत्त करता है ये बैठना क्रिया कर रहा है, तो ये बैठना क्रिया का जो आधार है वो कट है, चटाई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो कट आधार है ये औपश्लेषिक आधार है, ये व्यापक आधार नहीं हो सकता, क्योंकि देवदत्त कट के एक भाग पर ही तो बैठेगा। जितना उसका जो स्वरूप है, उसका जितना स्थान वो ले सकता है, वो कट के उतने भाग पर ही बैठता है, ना कि पूरी चटाई को वो जो है घेर कर नहीं बैठ पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो कट है ये कैसा आधार है? औपश्लेषिक। औपश्लेषिक मीन्स उसका एक भाग के साथ ही उसका संपर्क होता है, संबंध होता है, सामीप्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर देवदत्त कट के प्रत्येक अणु, प्रत्येक छोटे से छोटे अंश को नहीं व्याप्त करता, अपितु उसके एक भाग को ही व्याप्त करके रहता है। इसलिए इसको हम औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे गंगायाम मीनः, हम कहते हैं गंगा में मछली है, तो मछली पूरी गंगा में तो नहीं है ना, गंगा तो बहुत विस्तृत है, विशाल है, लेकिन गंगा के किसी एक भाग में भी अगर मीन रहती है, मछली रहती है, तो वो आधार तो है ना मछली का,
लेकिन वो आधार कैसा है? औपश्लेषिक आधार है, अर्थात उसके छोटे से भाग में भी मछली रहने पर हम यही प्रयोग करते हैं कि गंगायाम मीना। इसी तरह से कूप्याम जलम, कुएं में जल है। ग्रामे निवासा, गांव में निवास है किसी व्यक्ति का, तो गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस ग्राम के छोटे से अंश में उसका निवास होने के कारण भी हम कहते हैं कि ये ग्राम निवास क्रिया का आधार है। और ये आधार कैसा आधार कहलाएगा? औपश्लेषिक आधार। उसके बाद देखिए, यदि हम कहें कि औपश्लेषिक आधार है तो सामीप्य अर्थ भी यहाँ पे हमारे सामने प्राप्त होता है। तो ये अधिकरण इसका इसीलिए इसको उपश्लेष नाम भी दिया जाता है। इसी प्रकार से देखिए, तीसरा जो आधार है वो है वैषयिक अधिकरण। मतलब अधिकरण में कारक की बात, आधार की संज्ञा क्या होगी? अधिकरण। तो वैषयिक अधिकरण यदि हम कहते हैं तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि जो हमने अभी आपके सामने बताया कि आधार और आधेय, इनका सामीप्य होना चाहिए, ये व्याप्त होना चाहिए। जैसे तिलों में तेल मैंने कहा, तो ये एक ऐसा आधार बताया मैंने आपको, व्यापक आधार है, क्योंकि तेल पूरे तिलों में व्याप्य है और इनका आपस में परस्पर संपर्क है, दोनों का सामीप्य है। तो तिल और तिलों में ही तो तेल विद्यमान है, तो दोनों का सामीप्य भी है। तो लेकिन एक तीसरा जो आधार है वो वैषयिक आधार है, और उसमें क्या होता है कि वो साक्षात रूप से समीपता नहीं होती है। कटे आस्ते में भी साक्षात समीपता है, बैठने वाला और कट दोनों का अगर संयोग नहीं होगा, समीप्य नहीं होगा, तो हम हवा में आधे बैठे हों और उसको हमारा स्पर्श ना हुआ हो, संपर्क ना हुआ हो कट के साथ, तो हम कट को आधार नहीं मान सकते हैं। लेकिन वैषयिक आधार में साक्षात सामीप्य या व्याप्ति नहीं होती है, परंतु फिर भी हमें उसका ये बोध होता है कि ये उसका आश्रय है, ये इसका आधार है। अब उसको ही हम वैषयिक आधार कहते हैं। तो इसको भी मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि गुरु भक्ति, गुरु में भक्ति है। अब जो भक्ति है उसका आधार गुरु है। अगर हम कहें कि भक्ति जो है वो कहाँ पर विद्यमान है, किस में है, तो गुरु में भक्ति है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें, भक्ति का गुरु के साथ कोई सामीप्य नहीं है। भक्ति जो है गुरु के साथ कहीं चिपकी तो नहीं है। गुरु में उसके प्रति उस व्यक्ति की अगर भक्ति है तो ये भक्ति जो है और गुरु, इनका उस प्रकार से सामीप्य नहीं है जिस प्रकार से कट और उस बैठने वाले में होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये वैषयिक आधार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ छात्र के मन में भक्ति है, भक्ति छात्र के मन में है और गुरु उसका आश्रय है। इसलिए ये ना तो व्यापक आधार कहा जा सकता है और ना ही इसको हम औपश्लेषिक अधिकरण कह सकते हैं, क्योंकि साक्षात रूप से ना व्याप्ति दिख रही है, ना सामीप्य दिख रहा है। कहीं गुरु के अंदर भक्ति हो जो कि उस भक्ति का आश्रय होगा उस व्यक्ति का, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कैसा आधार है? ये हमारा कहलाएगा वैषयिक आधार, क्योंकि आधार तो है ही, आश्रय तो है ही। भक्ति का आश्रय तो है गुरु, लेकिन वो उस प्रकार का आश्रय नहीं है जिसमें सामीप्य और व्याप्ति हो, इसलिए इसका नाम है वैषयिक आधार। इसी तरह से और भी इसके उदाहरण हैं। जैसे मन में संकल्प है, तो संकल्प जो है, संकल्प का आधार या आश्रय मन है, लेकिन ये उस प्रकार का आश्रय नहीं है जिसमें कि सामीप्य हो मन और संकल्प में। इसी तरह से शास्त्रे नैपुण्यम, शास्त्र में निपुणता, ये सारे जो हैं ये वैषयिक अधिकरण के उदाहरण हैं। आधारो अधिकरण के संबंध में बात करते हुए उसके बाद एक और सूत्र आया था जिसको मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और वो था अधिशींग स्थासाम कर्म। ये सूत्र हमने पूर्व व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत किया था, और उस सूत्र में हमने ये बताया था कि अधिपूर्वक शींग, स्था और आस, इन धातुओं का जो आधार होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो देखिए, ये अब
आचार्य पाणिनि सामान्य सूत्र दे देते हैं और सामान्य सूत्र देने के बाद फिर कहाँ पर विशेष कार्य होता है, वो अधिकरण होने पर भी वो उसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होती है, तो वैसे सूत्र भी बाद में वो देते हैं। प्रत्येक कारक के लिए ये बात है। इसलिए जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा बोलते हैं, आचार्य पाणिनि के नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस अवस्था में ये अधिकरण है। अगर हमने सीधा सामान्य कह दिया या अधिकरण कारक है, तो फिर बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर अधिकरण होते हुए भी, आधार होते हुए भी अधिकरण नहीं होता। उसका उदाहरण मैंने अभी आपके सामने जो प्रस्तुत किया, अधि, शींग, स्था, साम, कर्म। अर्थात अधि जो है, अधि उपसर्ग है और अधि पहले हो तो शींग धातु, स्था धातु और आस धातु, इनका आधार कर्म कहलाता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैं शी धातु का, शींग धातु सोना के अर्थ में होते हैं, सोता है, तो जब हम शींग धातु का प्रयोग करते हैं और मैं कहती हूँ कि कटे शेते, इस चटाई पर सोता है, तो यहाँ पर तो कटे प्रयोग होगा क्योंकि आधार है। तो आधार की तो अधिकरण, और अधिकरण होने के कारण सप्तमी भक्ति का प्रयोग कटे किया गया है। लेकिन यदि हम शीन धातु से पहले अधि लगा देते हैं उपसर्ग, तो अधिशेते बन जाएगा। और अधिशेते के साथ अगर मैं कहूँ कटे अधिशेते, तो ये अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि शुद्ध शींग धातु का प्रयोग है तो आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होने के कारण सप्तमी अधिकरणे च सूत्र द्वारा सप्तमी भक्ति लगाकर हमारा शुद्ध रूप बन जाता है। लेकिन यदि इस शींग धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लग जाए, उसी प्रकार स्था धातु से पूर्व अधि लग जाए, आस धातु से पूर्व अगर अधि उपसर्ग लग जाए, तो फिर ये इनके आधार की हम कर्म संज्ञा करेंगे, ना कि अधिकरण संज्ञा। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी। तो जब मैंने कहा कटे शेते, ये शुद्ध रूप है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कटे अधिशेते, तो ये अशुद्ध रूप हो गया, क्योंकि अधिपूर्वक शिंग धातु के योग में जो आधार कट है, अब उसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र को क्योंकि मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, लेकिन इस सूत्र की आवश्यकता मुझे अगले सूत्र के लिए है, क्योंकि इस सूत्र के संदर्भ में ये बताया गया था कि अधि उपसर्ग जो है सूत्र में, उसका शींग, स्था, आस तीनों के साथ अलग अलग प्रयोग होगा। अर्थात अधिपूर्वक शींग धातु, अधिपूर्वक स्था धातु, अधिपूर्वक आस धातु। तो मतलब अधि उपसर्ग का तीनों के साथ अलग अलग प्रयोग होगा। लेकिन अब अगला सूत्र जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, उसमें इससे कुछ भिन्न व्याख्या है। तो वो सूत्र आपके सामने रखते हुए मैं उसको बताऊंगी आपको। और वो सूत्र है अभिनिविशश्च, और ये भी कर्म संज्ञा करता है आधार की। तो ये आधार की कब कर्म संज्ञा करता है, तो इसमें दिया काशिकाकार ने बताया, अभिनि पूर्वस्य विशते आधारो यह तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो इसका अर्थ है कि अभि और नि, देखिए अभिनिविशश्च सूत्र में दो उपसर्ग हैं, एक अभि और एक नि। अभि और नि ये पूर्व में हो और विश धातु का प्रयोग हो, तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वही बात पूर्व सूत्र वाली कि यदि विश धातु का प्रयोग है, विश धातु मीन्स बैठना, प्रवेश करना, तो शुद्ध रूप में है तो आधारो अधिकरणम ही लगेगा। लेकिन अगर इनसे पहले अभि और नि उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है, तो फिर इसको हम कर्म संज्ञा करेंगे, और कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीया भक्ति ही प्रयुक्त होगी। जैसे उदाहरण है ग्रामम अभिनिविशते। अब ग्रामम अभिनिविशते मतलब यहाँ पे हिंदी इसकी है कि ग्राम में वो अभिनिविशते में रहना चाहता है या उसकी रहने की रुचि है। तो यहाँ देखिए आधार क्या है, जिस रहने का आधार है ग्राम, क्योंकि ग्राम में वो रहना चाहता है। तो आधार होने के कारण आधारो अधिकरणम, अधिकरण संज्ञा होगी।
और अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सप्तमी नहीं होगी क्योंकि अभी और नी पूर्वक विष धातु का प्रयोग है और विष धातु का प्रयोग होकर अभिनिविशते बनता है और इसके साथ सप्तमी न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि इसको हम कर्म कारक मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो बातें जो इस सूत्र से संबंधित हैं, जो कि पिछले सूत्र से अगर तुलना करें तो पूर्व सूत्र में कहा था अधिक का जो है तीनों के साथ प्रयोग होना चाहिए और आगे भी हमारे पास कुछ सूत्र आएंगे जिनसे मैं आपको स्पष्ट करूंगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो अभी और नी है इनका विष धातु के साथ अलग अलग प्रयोग क्यों नहीं होता, अर्थात अभी पूर्वक विष धातु या नी पूर्वक विष धातु, ऐसा अर्थ क्यों नहीं लिया गया। इन्होंने लिया है अभी और नी पूर्वक विष धातु, जबकि विष धातु के साथ अभी और नी दोनों अलग अलग भी तो प्रयुक्त हो सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर अगर कर्म नहीं होगा, इसमें जो अधिकरण है अधिकरण तो होगा लेकिन उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि कर्म कारक होने पर द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ है अभी और नी पूर्वक विष धातु हो तो अधिकरण ना होकर कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है आपका ग्रामम अभिनिविशते, तो ग्राम जो है ग्राम में रहने की इच्छा है, ये मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ ग्रामम जो है कर्म कारक होकर द्वितीया होगी, जबकि ये आधार है, रहने की इच्छा का जो आधार है वो ग्राम है। इसी तरह से अन्य भी उदाहरण इसके हैं। यहाँ पे कुछ बातें जो हैं मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया अभिनिविशते, यहाँ पे इन दोनों को साथ साथ क्यों, दोनों को एक साथ क्यों लिया है, अर्थात विष धातु से पूर्व अभी और नी दोनों ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये कोई ना कोई तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, हम अपने आप से नहीं इसको कर सकते कि कहीं पर हम एक एक को ले लें और कहीं पर नहीं लेंगे, आगे कई सूत्रों में ऐसी स्थिति आएगी। तो इसका उत्तर है कि अभी नी, ये सूत्र में अभी नी इस प्रकार से जो प्रयोग किया गया है यही अपने आप को बताता है कि यहाँ पर दोनों को साथ लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है ये मैं आपको अगले व्याख्यान में विस्तार से स्पष्ट करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।